अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये रजा जो कि दूसरी शादी करके घर वापस लौटा तो ड्रामेबाजी करने के लिए हाथ पर पट्टी बंधवा कर आया है और बहाना करता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तो वो सारी रात घर नहीं आया। सारा जो कि ये सब कुछ सुन चुकी है बस खामोशी हो जाती है। वो तो रजा से बात भी नहीं करती तो रजा उसे सुना देता है। लगता है आज बहुत ज्यादा मसरूफ हो, शोहर की खैरियत पूछने का तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। ये सुनकर सायरा भी अब खामोश नहीं रहती, सुना देती है आपकी खैरियत पूछने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं ना। अभी तो उसने इनडायरेक्टली कहा है, ये नहीं कहा कि जो अफेयर चलाए हैं वो सब पूछने के लिए काफी है ना। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद रजा की माँ उसके पास आ गई, उसे समझाती है पहली मर्तबा यही बहुत पहले कर लिया होता तो इतनी सबकी नौबत ना आती। किस्मत से अच्छी बीवी मिल गई है ना तो उसकी कदर करो। सारे जिस तरह से तुम्हारा ख्याल रखती है दूसरी बीवी नहीं करेगी ऐसा, वो तो तुम्हें तिगनी का नाच नचा देगी, इसलिए कह रही हूँ समझ जाओ, दूसरी शादी का ख्याल निकाल दो। अब रजा बताने से तो रहा कि वो दूसरी शादी तो कर ही चुका है। अब कुछ ही देर बीती थी कि रजा के पास उसकी दूसरी बीवी का वॉइस नोट आ गया जो उसे खरा खरा सुना देती है। टाइम देखा है तुमने, एक रात की दुल्हन को कोई ऐसे कैसे छोड़कर जाता है। इतना तक कि उसे धमकी दे देती है कि वो इसी वक्त यहाँ पर आ जाए और अगर वो नहीं आया तो ये खुद ही उसके घर चली आएगी, यूं भांडा ही फूट जाएगा। अब रजा ने चुपके शादी इसीलिए तो नहीं की थी। खैर दूसरी बीवी के हाथ भी अच्छी कमजोरी लगी तो बस फिर रजा उठा तैयार होता है और फौरन से जाने की करता है। माँ ने पूछा भी कि कहाँ जा रही हो, मगर रजा किसी को जवाब दे नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सायरा के वालिद रजा को किसी लड़की के साथ देखते ही परेशान हो जाते हैं। हो सकता है ये रजा अपनी इस दूसरी बीवी को किसी रेस्टोरेंट में लेकर गया हो या फिर शॉपिंग मॉल। ये देखकर तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें तो ठीक से नींद नहीं आती, परेशानी में नींद से उठकर बैठ जाते हैं। तबीयत खराब होने लगी, बीवी पानी पिलाती है और आखिर दिल की बात जबान पर ले ही आते हैं। शमीम की बातों में आकर मैंने उसे अंधे कुएं में धकेल दिया है। अब सायरा कश्यप कौन सा अच्छे घर में गई है, यूं कहें उसी चुड़ैल की बिल में तो बिहाई गई है, तो भला कश्यप भी अब यहाँ पर कौन सी सुकून में है। ताए ने कश्यप को लेकर उस पर सख्ती की तो बस फिर शमीम को तो शय मिल जाती है। अब कश्यप पर घर की जिम्मेदारियों का इतना बर्डन आ चुका है कि उसे पढ़ाई के लिए भी वक्त नहीं मिलता। थकी हारी इतनी होती है कि वहीं नींद ही आ जाती है। अब्दुल बारी देखता है तो उसे देखकर अच्छा नहीं लगता कि कश्यप की आजमाइशों में आ गई। तो उधर रजा जो कि घर वापस देर से आता है तो इधर रजा के वालिद ने भी पता करवा दिया। आखिर अपने बेटे से भी कह देते हैं, मैंने सब पता लगवा लिया है कि तुम आजकल किस लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हो। इत्तफाकन उसी वक्त सायरा भी आ जाती और ये सब कुछ सुनने लगी तो सायरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, बाहर बैठकर तन्हा रोने लगी कि शोहर की इस बेवफाई को भला वो कैसे सहे। अभी तो उसे ये मालूम नहीं कि ये रजा दूसरी शादी कर चुका है। इस सारे किए कराए का सेहरा तो इस शमीम के सर पर ही जाता है, क्योंकि वो रजा की हरकतों से तो अच्छी तरह वाकिफ थी, बल्कि यूं कहें पूरा शहर ही वाकिफ था तो गलत ना होगा। तो उधर ये नसीम इस शमीम की बहन जो कि तिगनी का नाच नचाए हुए है, पहले खाना नहीं बनाती थी और सास का पका हुआ पसंद नहीं आता था, नखरे करती थी। अब जब शोहर ने ये कह दिया ठीक है तुम ही बनाओगी तो वो सास के लिए अब खाना रखती ही नहीं है। ये सब देखकर तो सादिक शदीद गुस्से में आ जाता है कि माँ भूखी है, उसने खाना नहीं खाया और इस नसीम ने खाना माँ के लिए रखा भी नहीं। इतना सब कुछ हो गया मगर इस नसीम की अकल ठिकाने नहीं आती।